हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 2। तो देखते हैं इसमें पजल क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पहली पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस पजल में गिवन क्या है, उस टाइम से बोला है 12 फ्रेंड्स, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग ईच अदर। ओके, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन 1 रो फेसिंग 1 डायरेक्शन while 6 आर सिटिंग इन अनदर रो फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, अच्छा, उसने क्या बोला कि 2 आपके पास पैरेलल रोज हैं, ठीक है, और दोनों में 6 लोग बैठे हुए हैं और वो एक किसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे उसने हमें क्या कर रहा है कि कंडीशंस दी हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। देखिए, ओके, सो अब कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशन उसने हमें क्या बोला है, एटलीस्ट 2 पीपल सिट्स टुवर्ड्स ईच साइड ऑफ डी। कम से कम 2 लोग डी के दोनों साइड हैं। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डी आपका या तो यहाँ आ सकता है या फिर डी आपका यहाँ आ सकता है, और तो कहीं वो आएगा नहीं ना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उसने कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी कि कौन किस रो में बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो डी को यहाँ पर भी पुट करके पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, उसने बोला कि जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। जे कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। ओके, सी हुज इमीडिएट नेबर फेसेस ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओके, उसने क्या बोला कि सी जिसका इमीडिएट नेबर फेस किसको करता है, ई को फेस करता है, वो कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। सी कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है, ठीक है। उसके बाद नीदर ई नॉर सी सिट्स एडजेसेंट टू डी। ओके, ना ही ई और ना ही सी डी के एडजेसेंट है, ठीक है। उसके बाद नीदर जे नॉर के सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड। ओके, ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद एल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। एल कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, ये दोनों साथ में। उसके बाद एफ हु इज इमीडिएट राइट ऑफ जी फेसेस डी। ओके, उसने क्या बोला कि एफ जो कि इमीडिएट राइट में है किससे, जी से, वो किसको फेस करता है, डी को फेस करता है, ठीक है। उसने हमें ये कंडीशन और बताई है। तो देखिए, अब अगर हम इसको पुट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसी कंडीशन से स्टार्ट करें, ठीक है ना, तो देखिए डी आपका यहाँ पर है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कहाँ देख रहे हैं, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बाकी के कहाँ देखेंगे, साउथ की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। तो डी को फेस कौन कर रहा है, एफ फेस कर रहा है, और एफ कहाँ पर है, जी के इमीडिएट राइट में। अगर जी के इमीडिएट राइट में है, ये सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं ना, तो जी कहाँ पर होगा, जी होगा यहाँ पर। इसके इमीडिएट राइट में कौन है, एफ है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ बनाऊँ तो ये कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ की तरफ, तो इसके जस्ट सामने वाला एफ यहाँ पर, तो जी कहाँ पर आ सकता है, जी यहाँ पर आ सकता है, और तो कहीं आएगा नहीं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम पुट करना चाहें तो देखिए, आप इस वाली कंडीशन को कहाँ पर पुट कर सकते हैं, जे और के दोनों एंड्स पर नहीं है, इज़न्ट इट। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक जगह बचती है, कौन सी, या तो आप जे को यहाँ पर पुट कराएं या फिर आप के को यहाँ पर पुट कराएं। सिमिलरली इस रो में भी मैं यहाँ पर पुट करा सकता हूँ या फिर यहाँ पर पुट करा सकता हूँ, एंड्स पर मैं इसको पुट नहीं करा सकता हूँ, इज़न्ट इट। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस वाली कंडीशन में, इस वाली पॉसिबिलिटी में, तो इसके लिए सिर्फ एक ही जगह है हमारे पास, कौन सी, कि जे आएगा यहाँ पर और के आएगा यहाँ पर। इस वाली रो में ये जगह ऑलरेडी जी की है, इज़न्ट इट, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जे आ गया, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, के आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वाली कंडीशन की, क्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन है, सी है, और सी का नेबर किसको फेस कर रहा है, ई को फेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए
क्या Q आपका यहाँ पर आ सकता है? अगर मैं Q को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस C आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन C D का नेबर तो हो नहीं सकता है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ आपका Q नहीं आ सकता। अच्छा, Q आपका यहाँ नहीं आ सकता, Q आपका यहाँ नहीं आ सकता, तो इस रो में तो Q आएगा नहीं। अगर मैं इस रो में बात करता हूँ तो Q यहाँ पर नहीं आ सकता है ना, क्योंकि आप C को पुट नहीं कर पाएंगे। Q यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि आप C को पुट नहीं कर पाएंगे। मैं Q को कहाँ पुट कर सकता हूँ? Q या फिर यहाँ पर आएगा। अगर Q यहाँ पर आएगा तो C कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा, इजंट इट। और C का जो नेबर है वो तो E को फेस करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, K है। इसका मतलब क्या है कि इस वाली कंडीशन में, या फिर मैं बोलूँ ये वाली पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप इस कंडीशन को कहीं भी फॉलो नहीं करा पाएंगे ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉसिबिलिटी को एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो J और K को आप कहाँ पुट करा सकते हैं? J और K को आप इस रो में भी पुट करा सकते हैं और चाहें तो इस रो में भी पुट करा सकते हैं। अगर मैं J और K को इस वाली रो में पुट कराता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, देखिए आपका, मैं J को कहाँ पुट करा सकता हूँ, K आएगा आपका यहाँ पर, K के थर्ड लेफ्ट में कौन है, J है, J आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ फिर से इसकी Q की, तो Q कहाँ कहाँ आ सकता है? अगर मैं Q को यहाँ पुट करूँ, आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। Q यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि C यहाँ पर आ जाएगा, इजंट इट। Q यहाँ पर आपका आ सकता है, अगर मैं Q को यहाँ पुट करता हूँ तो C आएगा यहाँ पर। ठीक है, और C का जो नेबर है वो तो E को फेस करना चाहिए था ना, लेकिन वो किसको फेस कर रहा है, K को फेस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। अब मैं अगर यहाँ चेक करूँ तो इधर भी आपका Q नहीं आ सकता, इधर भी Q नहीं आ सकता था। इसका मतलब क्या है कि आपका K और J यहाँ पर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बची कि इस रो में आप J और K को पुट करें। तब देखिए, ओके, अगर मैं K को यहाँ पुट करता हूँ तो J आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, फिर से आप इसको कंडीशन को पुट करिए। Q को मैं यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर Q को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस C आएगा यहाँ पर। C का जो नेबर है वो E को फेस करना चाहिए, E आएगा यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन फॉलो हो रही है। इसके बाद अगर मैं देखूँ, अब अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, L है, तो ये कहाँ पर आ सकता है? सिर्फ एक ही जगह आ सकता है ना, कि P आएगा आपका यहाँ पर और L कहाँ पर आएगा आपका यहाँ पर, और तो कहीं आ नहीं सकता है, इजंट इट। तो हमने इसको यहाँ पर पुट करा दिया। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो आपका क्या क्या रह गया है, आपके पास P हो गया, फिर Q भी हो गया, C भी हो गया, T हो चुका है, E हो चुका है, F भी हो चुका है, G हो चुका है, H रह गया है और I रह गया है। ठीक है, तो अगर मैं H और I को देखूं तो H और I की यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि उसकी कहीं पर भी कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है ना मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फाइनल पजल बन जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमने इसको पुट करा है। ठीक, एक और पजल करते हैं, उसको देख लेते हैं। ओके, सो ये आपके पास एक और पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन क्या उसने बोला है, 10 people आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है, उसमें उसने नाम दिया है ABCDE, वो रो 1 में बैठे हुए हैं, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ, और PQRST वो रो 2 में बैठे हैं, वो कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद द पर्सन सिटिंग इन रो 1 इज एग्जैक्टली फेसिंग द पर्सन इन रो 2। ओके, दे लाइक 5 डिफरेंट कलर्स। ओके, ठीक है, exactly 2 people like the same color and person who like the same color don't sit in the same row। okay fine, तो इसने हमें बस सिंपली एक चीज़ बताई है क्या, कि 2 रोज हैं। ठीक है, इसमें 5 लोग बैठे हैं, इसमें 5 लोग बैठे हैं। ये जो साउथ देख रहे हैं वो कौन है, ABCDE है। ठीक है, और जो नॉर्थ देख रहे हैं वो कौन है, PQRST है। सबके सब एक दूसरे को देख रहे हैं और ये 5 कलर्स पसंद करते हैं, और एक रो में जो पसंद करेंगे वो सब अलग अलग कलर्स को पसंद करेंगे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं क्या, कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ओके, सो मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ को बना लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब कंडीशंस लिखते हैं। उसने क्या बोला कि Q सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, Q कहाँ पर है, एक्सट्रीम एंड पर है, तो Q कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ होगा या फिर Q यहाँ पर होगा। उसके बाद देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन Q एंड द वन हु फेसेस द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर। ओके, Q और वो पर्सन जो कि फेस किसको कर रहा है, येलो कलर को,
सिर्फ 1% है उनके बीच में। मतलब क्या कि येलो होगा यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से, और इस कंडीशन के हिसाब से येलो होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स येलो कलर। ओके, डी कहाँ पर बैठा है? इमीडिएट राइट में बैठा है उस पर्सन से जो कि येलो कलर लाइक करता है। अब डी कहाँ हो सकता है? यहीं पर हो सकता है ना। तो येलो के इमीडिएट राइट में अगर मैं बात करूँ तो डी कहाँ होगा? यहाँ होगा, और इस कंडीशन के हिसाब से भी डी कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद देयर इज वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर। ओके, क्यू और आर के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। ठीक है, आर लाइक्स येलो कलर, आर को येलो कलर पसंद है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स टू द राइट ऑफ आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी। ओके, अगर मैं आर के राइट में देखूँ तो 2 लोग हैं, सिमिलरली सी के लेफ्ट में भी कितने होंगे? 2 लोग होंगे, मतलब सी कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद द पर्सन हु लाइक्स पिंक कलर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ओके, वो पर्सन जिसको पिंक कलर पसंद है इमीडिएट लेफ्ट में किससे? आर से, मतलब पिंक होगा यहाँ पर, पिंक होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड पी, टी और पी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। ओके, एंड टी सिट्स समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ पी, और टी कहाँ पर है? लेफ्ट ऑफ पी। इसका मतलब क्या, अगर मैं पुट करना चाहूँ तो टी आपका यहीं आ सकता है, और पी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। सिमिलरली यहाँ देखो तो टी आपका यहाँ आ सकता है, पी आपका कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द पीपल हु लाइक्स ब्लैक कलर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू। ब्लैक और ब्लू साथ में है। ओके, उसके बाद ई सिट्स लेफ्ट ऑफ ए, ई कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में है, किससे? ए से। ये सब कहाँ देख रहे हैं? साउथ में देख रहे हैं ना, तो ई लेफ्ट साइड में है ए से। ठीक है, उसके बाद ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ई क्या है? इमीडिएट नेबर है किसका? बी का। ठीक है, ओके, उसके बाद देखते हैं कि बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर। ओके, उसने बोला कि बी फेस करता है उस पर्सन को, ठीक है, बी फेस करता है उस पर्सन को जो कि इमीडिएट राइट में है किससे? जिसको ब्लैक कलर पसंद है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस कंडीशन के हिसाब से देखूँ, आप एक चीज़ जानते हैं बी और ई क्या है? दोनों साथ में है, और तो ये कहाँ आ सकते हैं? यहाँ पर इसी जगह आ सकते हैं, सिमिलरली यहीं पर आ सकते हैं, और तो कहीं आएंगे नहीं। आपका बी क्या यहाँ पर आ सकता है? अगर बी यहाँ पर होगा, इन दैट केस ब्लैक कहाँ पर होना चाहिए? इधर होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो ब्लैक हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा कि बी आपका यहाँ आएगा, ई आपका यहाँ आएगा, सिमिलरली बी आपका यहाँ आएगा, ई आपका यहाँ आएगा, और ब्लैक होगा ये, और ब्लैक होगा ये। ठीक है, ये कौन होगा? ये होगा आपके पास एस, ये क्या होगा? एस। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं उसने क्या बोला? एस एंड बी डजंट लाइक ब्लैक कलर, एस और बी को ब्लैक कलर पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन तो आपकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर एस क्या हो गया? ब्लैक हो गया। ठीक है, अच्छा, और आगे क्या बोला उसने? देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंज। ओके, डी और ऑरेंज के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, मतलब ऑरेंज होगा ये, और तो कोई हो नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये कौन हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा ए। फाइन, ओके, अब अगर मैं इसमें पुट करना चाहूँ तो देखिए आपके पास एक कंडीशन रह गई है, ये कंडीशन हमने मिस कर दी। उसमें बोला था कि टी फेसेस द वन हु लाइक्स पिंक कलर। इसका मतलब पिंक कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर पिंक यहाँ पर होगा, बी आपका ब्लैक हो नहीं सकता, इसका मतलब ब्लैक होगा ये। और उसने ये बोला था कि एक ब्लैक ऐसा है जिसके साथ में क्या है? ब्लू है। इसका मतलब ब्लू कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ सकता है ब्लू, तो यहाँ क्या होगा? ऑरेंज होगा। ठीक है, और आपके पास और कौन सा कलर रह गया है? ब्लू, तो ब्लू आएगा यहाँ पर। तो ये बनेगी हमारी फाइनल पजल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसके क्वेश्चंस को करा है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग बोल रहे थे, मैं स्टार्टिंग में अभी नॉर्मल पजल्स को लूँगा। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं लेवल को इंक्रीज़ करता हुआ जाऊँगा। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे हिंदी के लिए, सो कुछ दिनों के लिए तो शायद हिंदी के लिए नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, और अगर होता है तो बिल्कुल हिंदी के भी क्वेश्चंस मैं पुट करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।